नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 इंग्लिश के 4th चैप्टर जिसका नाम है द एनिमी, इसके लेखक पर्ल एस बक हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपने उस चैप्टर को बहुत बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में पढ़ा हो। तो इस वीडियो का फाइनल पार्ट मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, तो वो मैं आपको 1 से 2 दिन के अंदर में अपलोड करके प्रोवाइड करा दूंगा। अभी मैं इसके क्वेश्चन आंसर को हल करा दे रहा हूँ ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अपनी तैयारी कर सकें और अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर याद कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेसन 4, चैप्टर का नाम है द एनिमी। और सबसे पहले हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। ध्यान से समझिएगा, आपके पास भले ही किसी भी प्रकाशन की पुस्तक हो, हमारे इस वीडियो लेक्चर से आपको सभी तरह के क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात और, अगर आप क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना चाहते और आप चाहते हैं कि सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिल जाए, जैसे सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, सभी चैप्टर के सेंट्रल आइडिया, सभी पोएम के स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर, बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर, ये सब कुछ यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाए और आपको लिखना ना पड़े, तो उसके लिए आप नीचे आ रहे अभी सर के नंबर पर उनसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पर उनसे पीडीएफ ले सकते हैं। उस पीडीएफ में हमने आपके लिए नोट्स तैयार किया है और उस नोट्स की सहायता से आपको सब कुछ एक ही स्थान पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लिखने का समय है आपके पास, तो आप यहाँ पर वीडियो से लिख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि हु वाज सदाओ, वेयर वाज हीज हाउस सिचुएटेड। यानी हु वाज सदाओ यानी सदाओ कौन था, वेयर वाज हीज हाउस सिचुएटेड यानी उसका घर कहाँ पर स्थित था। तो इसका आंसर हो जाएगा सदाओ वाज अ जापानीज डॉक्टर। सदाओ एक जापानी डॉक्टर थे। ही सेव्ड एन अमेरिकन सोल्जर हु वाज हिज एनिमी, यानी उन्होंने एक अमेरिकी सोल्जर जो कि उनका शत्रु था उसकी जान बचाई थी। ही सेव्ड एन अमेरिकन सोल्जर हु वाज हिज एनिमी, ये हो क्या था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विथ बेंट पाइन्स। तो इस चैप्टर को इतना तो मैंने पढ़ाया ही है, इसका फाइनल पार्ट नहीं आया है, बाकी आपको मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया है। तो अगर आपको हमारे चैनल से इस चैप्टर को पढ़ना है तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है द एनिमी और उसके आगे आपको जोड़ देना है डिज़ायर पॉइंट। तो आपको इस चैप्टर के 2 पार्ट मिल जाएंगे। 3rd पार्ट अभी अपलोड नहीं हुआ है, 2-4 दिन में वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी हिंदी हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक कि उसका मकान जो था वो संकीर्ण समुद्र तट से काफ़ी ऊंचाई पर चट्टानों के ऊपर था, जिसके किनारे पर झुके हुए देवदार के वृक्ष लगे थे। हमारा दूसरा प्रश्न है वाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका एंड वाई वाज लेटर केप्ट इन जापान। तो इसका मतलब है कि सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया और बाद में जापान में क्यों रखा गया। तो इसका आंसर होगा सदाओ वाज सेंट टू अमेरिका एट 22 टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। यानी अमेरिका उन्हें भेजा गया था ताकि वो सीख सकें किस चीज़ के बारे में, सर्जरी और मेडिसिन के बारे में। आसान शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सदाओ हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विथ द ट्रूप, यानी उन्हें ट्रूप के साथ अब्रॉड नहीं भेजा गया, विदेश नहीं भेजा गया। सदाओ वाज केप्ट इन जापान, सदाओ को जापान में ही रखा गया बिकॉज देयर वाज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जर्नल, यानी कुछ ऐसा खतरा था जिसकी वजह से ओल्ड जर्नल यानी बूढ़े जर्नल माइट नीड एन ऑपरेशन, को ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी। फॉर अ कंडीशन, उस स्थिति के लिए या फिर उस कंडीशन के लिए, फॉर विच जिसके लिए ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, जिसके लिए उनकी दवाई चल रही थी या फिर उनका इलाज हो रहा था। आगे हु वाज हैना, हैना कौन थी। हाउ डिड सी मीट सदाओ, और वो सदाओ से कैसे मिली। तो हना वाज सदाओस वाइफ, यानी हना सदाओ की पत्नी थी। सदाओ मेट हना एज एन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट एक विद्यार्थी के रूप में सदाओ हना से मिला था। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, एक अमेरिकी प्रोफेसर के घर पर। सदाओ हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर ऑल पॉसिबल, यानी सदाओ को महसूस हुआ कि अगर संभव हुआ
तो मैं इससे प्रेम करूँगा, अर्थात अगर ये मेरी जाति की हुई तो मैं इससे प्रेम करूँगा। What did Hannah and Dr. Shadao see out of the mist? What did they think? यानी हना और डॉक्टर शदाओ ने धुंध में या फिर कोहरे में क्या देखा, और फिर कहते हैं व्हाट डिड दे थिंक, यानी उन्होंने क्या सोचा। तो हना लेड हर चीक अगेंस्ट सदाओस आर्म, यानी हना ने अपने गालों को सदाओ की आर्म्स पर रख दिया, भुजाओं पर रख दिया। एट दिस मोमेंट, और इसी समय, बोथ ऑफ देम, उन दोनों ने, शॉ समथिंग ब्लैक कम आउट, कोई काली चीज़ बाहर आती हुई देखी, ऑफ द मिस्ट, धुंध से। इट वॉज अ मैन, ये एक व्यक्ति था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, उसे समुद्र से बाहर फेंक दिया गया था। दे थॉट दैट ही माइट बी अ फिशरमैन, उन्होंने सोचा कि ये कोई मछुआरा होगा। बिकॉज अ माइल, यहाँ पे ए है, ठीक है, अ माइल और 2, 1 या 2 मील की दूरी पर, अवे पर, ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ, देयर वार फिशिंग विलेजेस, यानी मछुआरों का गांव है। आगे 5वां, हु वाज द वाउंडेड पर्सन, व्हाट वाज हैपेंड टू हिम, यानी घायल व्यक्ति कौन था और उसके साथ क्या हुआ था। तो द वाउंडेड पर्सन वाज एन अमेरिकन सोल्जर, यानी वो जो घायल व्यक्ति था वो एक अमेरिकी सोल्जर था। सम डेज अगो, यानी सम यहाँ पे है कुछ, उसके बाद है डेज, थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं कैमरा को, चलिए। तो सम डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट, यानी कुछ दिनों पहले इस व्यक्ति को गोली मारी गई थी। एंड हैड नॉट बीन ट्रीटेड, और इसका इलाज नहीं किया गया था, TENDED। इट बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द वाउंड, और दुर्भाग्य की बात है कि रॉक ने, यानी चट्टान ने, घाव को हिट किया था। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो डरने की बात नहीं है, सारे नोट्स तैयार करने आपको। व्हाट डिड दे डू विथ दैट वाउंडेड मैन एंड वॉज हीज कंडीशन, तो कह रहे हैं कि उन्होंने उस घायल आदमी के साथ क्या किया और उसकी क्या हालत थी। तो शदाओ एंड हिज वाइफ कैरीड, CARRID, कैरीड द वाउंडेड सोल्जर अप द स्टेप्स, यानी सीढ़ियों से उसे ऊपर ले आए, एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस। देन दे कैरीड द मैन टुवर्ड एन एम्प्टी बेडरूम, और फिर वो उसे एक खाली बेडरूम में ले गए। द वाउंडेड सोल्जर्स कंडीशन वाज वेरी बैडली, यानी उस कंडीशन, जो सोल्जर था उसकी कंडीशन बहुत बुरी थी। द ब्लड वॉज कमिंग आउट ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर से ब्लड निकल रहा था। एंड ही मोर्निंग विथ पेन, और वो दर्द से कराह रहा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक एक वर्ड एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि एक एक वर्ड एक्सप्लेन करके मैंने चैप्टर को पढ़ाया है, आप चैप्टर पढ़ सकते हैं। मेरा यहाँ पे उद्देश्य ये है कि बच्चों ने कमेंट किया कि सर थोड़ा सा हिंदी भी बता दीजिए करिए ताकि समझ में आ जाए, तो मैं एक आसान शब्द में आपको हिंदी समझाता हूँ, ताकि आपका भी काम हो जाए और मेरा भी काम हो जाए। यानी आपका काम ये हो जाए कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाए, और मेरा काम ये हो जाए कि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। दोनों चीज़ों का मैं ध्यान रख रहा हूँ। हु वाज यूमी एंड व्हाट डिड शी से, अब ये कह रहे हैं कि यूमी कौन थी और उसने क्या कहा। तो यूमी वाज मेड सर्वेंट, यानी वो सर्वेंट थी, नौकरानी थी। हु लुक्ड आफ्टर सदाव चिल्ड्रन, जो सदाओं के बच्चों की देखभाल करती थी। व्हेन यूमी शॉ द वाउंडेड सोल्जर, जब यूमी ने उस घायल सोल्जर को देखा, सी सेड, तो उसने कहा आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, मैंने कभी भी एक गोरे व्यक्ति को साफ नहीं किया है। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अवन नाउ, और अब भी मैं इतने गंदे आदमी को साफ नहीं करूँगी। तो हु वॉश द अमेरिकन सोल्जर एंड वाई, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अमेरिकी सैनिक को किसने साफ किया और क्यों। यहाँ पे साफ करने का मतलब नहलाने से है, ठीक है। तो सदाओ वॉश द अमेरिकन सोल्जर, यानी सदाओ ने उस अमेरिकी सोल्जर को साफ किया। बीइंग अ डॉक्टर इट वाज हिज ड्यूटी, एक डॉक्टर होने की वजह से ये उसका कर्तव्य था, टू सेव द लाइफ ऑफ मैन, कि वो एक व्यक्ति का जीवन बचाए। यूमी हैड ऑलरेडी रिफ्यूज टू वॉश द वाउंडेड सोल्जर, यानी यहाँ पे कहा गया है कि यूमी ने पहले ही उस गोरे आदमी को या फिर उस सोल्जर को साफ करने से मना कर दिया था। तो कहते हैं कि 9वां क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाउ डिड डॉक्टर शदाऊ ऑपरेट द वाइट मैन, थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं ताकि दिक्कत ना हो। हाउ डिड डॉक्टर शदाऊ ऑपरेट द वाइट मैन, यानी हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि डॉक्टर शदाऊ ने
उस सफ़ेद आदमी को या फिर उस गोरे आदमी को कैसे ऑपरेशन किया। तो डॉक्टर सदाओ ऑपरेटेड द वाइट मैन विथ हनाज हेल्प, यानी डॉक्टर सदाओ ने हना की सहायता से उस गोरे आदमी की ऑपरेशन किया। हना यूज्ड ऑथेंटिक, एक सेकंड मुझे इसे चेक करना होगा। हाँ सही है, कैमरा में दिख नहीं रहा था स्पष्ट रूप से। तो हना यूज्ड एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक मतलब वो जो बेहोश करने वाली दवा होती है उसको कहते हैं। टू मेक द सोल्जर सेंसलेस, ताकि उस सोल्जर को सेंसलेस हो जाए, यानी उस सोल्जर को कुछ महसूस ना हो। द बुलेट वॉज नॉट क्वाइट एट किडनी, इट वॉज हीज हैबिट टू मर्मर टू पेशेंट्स व्हेन ही फॉरगेट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, ये वेन को हटाकर यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। तो इट वाज हिज हैबिट टू मर्मर टू पेशेंट्स, और उसके बाद ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, यानी इसका मतलब है कि वो पेशेंट्स से बुदबुदाता रहता था जब वो ऑपरेशन करता था। और उसके बाद ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन के दौरान वो खुद को भूल जाता था। फिर विथ क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रीशियस ऑफ इंसिशंस द बुलेट वाज आउट, यानी बहुत ही सफाई के साथ उसने उस बुलेट को बाहर निकाल दिया। द मैन कीवर्ड बट ही वाज स्टिल अनकॉन्शियस, यानी वो आदमी कांप गया लेकिन फिर भी अभी भी वो बेहोश था। तो अपने 10वें प्रश्न पर चलते हैं। हाउ डिड द यंग मैन अमेरिकन वेक अप, व्हाट डिड ही से फर्स्ट। तो इसका मतलब नौजवान आदमी यानी वो अमरीकी कैसे जागा, उसने सबसे पहले क्या कहा। तो द यंग मैन वोक अप शो वीक, यानी वो आदमी जब जागा तो वो बहुत कमज़ोर था। हिज ब्लू आइज, उसकी नीली आंखें सो टेरिफाइड, भयाक्रांत थी या फिर भय से भरी हुई थी। व्हेन ही परसीव्ड मतलब महसूस करना। वेयर ही वाज, कि वो कहाँ पर है, यानी जब उसने ये देखा कि वो कहाँ पर है तो उसकी नीली आंखें भय से भर गई या फिर उसकी नीली आंखें भयाक्रांत हो गई। ही सैड टू हना, उसने हना से कहा। हाउ डिड सी लर्न इंग्लिश सो वेल, उसने हना से कहा कि तुमने इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ से सीखी या फिर कैसे सीखी। हाउ लगा यानी कैसे सीखी। व्हाट डिड द सर्वेंट से एंड हाउ डिड दे रिएक्ट, यानी नौकरों ने क्या कहा और उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। रिएक्ट मतलब प्रतिक्रिया करना। तो सदाओस गार्डनर सैड, सदाओ के माली ने कहा। व्हेन द मैन सो नियर डेथ, जब ये आदमी मरने के इतने नज़दीक ही है। वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, तो मास्टर जो है ना वो इसका खून बहने क्यों नहीं देता। ठीक है, ही लगा है सदाओ के लिए। द कुक सैड, कुक ने कहा दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड, जो ये हमारा मास्टर है, यंग मास्टर है, वो इतना प्राउड है ऑफ हिज स्किल, अपनी कुशलता पर, टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, यानी अपनी जान बचाने की कुशलता पर उसको इतना प्राउड है कि वो किसी की भी जान बचाएगा, यानी दुश्मन की भी जान बचाएगा। यूमी सेड सैडली, यूमी ने उदास होकर कहा। इट इज़ चिल्ड्रेन ऑफ whom वी मस्ट थिंक, हमें पहले बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। वाट विल बी देयर फेथ, यानी उनका फेथ क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। इफ़ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर, यदि उनके पिता को एक ट्रेटर घोषित कर दिया जाता है, एक देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। इन द मॉर्निंग, सुबह, द सर्वेंट लेफ्ट टुगेदर, यानी नौकर चले गए। देयर बिलोंगिंग्स, अपने सामान को, टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन करचीफ। आप सीधा सीधा समझिए कि अपना पोटली पुस्तक बांध कर, यानी अपनी पोटली बांध कर वो सब लोग चले गए। चलिए ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे। वाई डिड द मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाओस हाउस एंड हु सेंट हिम। तो संदेशवाहक, यानी मैसेंजर मतलब संदेशवाहक, संदेशवाहक डॉक्टर सदाओ के घर क्यों आया और उसे किसने भेजा। द मैसेंजर केम टू डॉक्टर सदाओस हाउस टू इन्फॉर्म हिम, यानी मैसेंजर सदाओ के घर आया उसको इन्फॉर्म करने के लिए, उसको सूचना देने के लिए, दैट द ओल्ड जर्नल, कि बूढ़े जर्नल वाज इन पेन अगेन, फिर से कष्ट में है। द ओल्ड जर्नल सेंट द मैसेंजर, और उस बूढ़े जर्नल ने ही इस संदेशवाहक को भेजा था। हु वाज द जर्नल,
यानी जर्नल कौन था? वाई डिड ही कॉल डॉक्टर सदाओ, और उसने डॉक्टर सदाओ को क्यों बुलवाया? कहते हैं कि जर्नल वाज एन ओल्ड एंड सेल्फिश जर्नल ऑफ जापान, यानी सीधी सीधी बात कि वो सेल्फिश था यानी मतलबी था और बूढ़ा जापान का जर्नल था। ही वाज इन पेन अगेन, वो फिर से कष्ट में था। सो ही कॉल्ड डॉक्टर सदाओ, और इसीलिए उसने डॉक्टर सदाओ को बुलाया। ही वाज अंडर ट्रीटमेंट ऑफ सदाओ, वो सदाओ के अंडर ट्रीटमेंट था, अर्थात उसकी दवाई या फिर उसका इलाज सदाओ कर रहा था। दिस इज़ वाई ही डिड नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट डॉक्टर सदाओ, और इसीलिए वो डॉक्टर सदाओ के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकता था, कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता था। इन स्पाइट ऑफ नोइंग, ये जानने के बावजूद, दैट डॉक्टर सदाओ हैड ऑपरेटेड एन अमेरिकन सोल्जर, कि डॉक्टर सदाओ ने एक अमेरिकी सोल्जर की ऑपरेशन किया है, एक अमेरिकी सोल्जर का ऑपरेशन किया है। हु वाज हिज एनिमी, जो कि उसका शत्रु है। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर पे चलते हैं कि व्हाट डिड द जर्नल प्रॉमिस विद डॉक्टर सदाओ, व्हाट हैड हैपेंड देन। तो अब जर्नल ने डॉक्टर सदाओ से क्या वादा किया, और कहते हैं आगे कि व्हाट हैड हैपेंड देन, यानी फिर क्या हुआ। तो जर्नल प्रॉमिस्ड विद डॉक्टर सदाओ, यानी जर्नल ने डॉक्टर सदाओ से ये वादा किया दैट ही वुड सेव हिम फ्रॉम ट्रबल, कि वो उसे ट्रबल से बचाएंगे, वो उसे परेशानियों से बचाएंगे। ही वुड सेंड हिज असासिन्स, वो अपने असासिन भेजेंगे, असासिन मतलब जान से मारने वाले लोग, ठीक है, टू किल द अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकी सोल्जर को मारने के लिए वो अपने असासिन्स भेजेंगे। ही नीडेड नो नथिंग अबाउट, यानी इस बारे में उसे कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। द जर्नल फ्यूदर टोल्ड डॉक्टर सदाओ, यानी जर्नल ने डॉक्टर सदाओ से ये भी कहा दैट इफ़ ही लाइक्ड, कि अगर वो चाहे तो ही यानी जर्नल could even have them remove the body, वो उस यानी उन असासिन से कह देंगे कि वो बॉडी भी हटा दें। बट असासिन्स डिड नॉट केम है, बट असासिन्स डिड नॉट केम, लेकिन असासिन्स नहीं आए। डॉक्टर सदाओ हिमसेल्फ हैड टू मैनेज इट, डॉक्टर सदाओ को इसे खुद से ही संभालना पड़ा। 15वां प्रश्न है व्हाट हैपेंड ऑन द थर्ड नाइट आफ्टर, यहाँ पे IAFTER, आफ्टर द प्लानिंग ऑफ किलिंग द अमेरिकन सोल्जर, यानी अमेरिकी सैनिक को मारने की योजना के बाद तीसरी रात्रि को क्या हुआ था। आंसर हो जाएगा सदाओ थॉट दैट थर्ड नाइट मस्ट बी लास्ट नाइट फॉर द अमेरिकन सोल्जर, यानी सदाओ ने सोचा कि ये तीसरी रात आखिरी रात होगी अमेरिकी सोल्जर के लिए। द वाइंड चेंज टू क्वाइट रेन and the garden was full of the sound of dripping caps and running springs। इतने का मतलब होगा जो हवा थी, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि हवा धीमी वर्षा में बदली और बगीचा चूती हुई ओरी और झरनों से बहते हुए पानी की आवाज़ से भरा हुआ था, ठीक है। सदाओ वाज asleep but he woke at the sound of cries and leaped to his feet। जो सदाओ था वो सो रहा था, आप ऐसे कह सकते हैं कि सदाओ को अच्छी नींद आई या फिर एक बेहतर नींद आई, पर किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ से वो जाग गया और उछलकर खड़ा हो गया। हना क्राइड एंड द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगिन टू वेल। तो हना जो है वो क्राइड करती है एंड द बेबी और बच्चा वोक एट हर वॉइस एंड बिगिन टू वेल, यानी हना चिल्लाई और बच्चा उसकी आवाज़ से जाग गया और रोने लगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ थिंक टू गेट रिड ऑफ दैट सोल्जर। सोल्जर के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा, एक सेकेंड थोड़ा सा मुड़ गया है इस वजह से दिख नहीं रहा, ऑफ एन एनिमी कंट्री, यानी डॉक्टर सदाओ ने दुश्मन देश के उस सैनिक से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय सोचा। तो डॉक्टर सदाओ वाज टायर्ड ऑफ अमेरिकन सोल्जर, यानी उस अमेरिकी सोल्जर से डॉक्टर सदाओ ऊब चुके थे या थक गए थे। ही वांटेड टू गेट रीड ऑफ हिम, यानी वो उससे छुटकारा पाना चाहते थे। एज सुन एज इट वाज डार्क, जैसे ही अंधेरा हुआ, ही हैड ड्रैग द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर, यानी वो किनारे पर एक बोट ले आए। एंड इन इट ही पुट
फूड एंड बॉटल्ड वाटर, और उसमें उन्होंने भोजन और बॉटल वाला पानी रख दिया। इन दिस वे डॉक्टर सदाव मैनेज टू सेंड बैक द सोल्जर टू हिज नेटिव कंट्री, और इस तरह से उन्होंने उस सोल्जर को उसके देश भेज दिया। What did the white man, the American soldier, think of डॉक्टर सदाव? तो गोरे व्यक्ति ने या फिर अमेरिकी सैनिक ने डॉक्टर सदाव के बारे में क्या सोचा? तो द वाइट मैन यानी अमेरिकन सोल्जर थिंक ऑफ डॉक्टर सदाव दैट ही वाज सेविंग हिज लाइफ, यानी उसने सोचा कि डॉक्टर सदाव उसका जीवन बचा रहे हैं। व्हेन सदाव मैनेज टू सेंड द अमेरिकन सोल्जर बैक हिज नेटिव कंट्री, यहाँ पे बैक, यहाँ पे लिखेंगे टू, तो बैक टू हिज नेटिव कंट्री, यानी जब डॉक्टर सदाव ने उसे वापस उसके देश भेज दिया। अगला प्रश्न है कि वाई डिड द जर्नल हैव अ ट्रस्ट एंड क्लोजनेस इन डॉक्टर सदाव, यानी जो जर्नल था उसको डॉक्टर सदाव में भरोसा और उसके साथ घनिष्ठता क्यों थी? तो द जर्नल वाज वेरी सेल्फिश, जो जर्नल था वो बहुत मतलबी था। ही बिलीव्ड दैट ओनली सदाव वाज अ डॉक्टर हु कुड सेव हिज लाइफ फ्रॉम डिजीज़, यानी उसे ये भरोसा था कि इस बीमारी से केवल सदाव ही उसका जीवन बचा सकते हैं। ही वॉज अंडर ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर सदाव, उसका इलाज डॉक्टर सदाव कर रहे थे। शो द जर्नल हैड ट्रस्ट एंड क्लोजीनेस इन डॉक्टर सदाव, और इसीलिए उसे डॉक्टर सदाव में भरोसा था और उनके साथ उसकी घनिष्ठता थी। 19 यानी 19 नंबर, वाई डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द वॉर प्रिजनर एन अमेरिकन बीइंग अ जापानीज डॉक्टर, यानी डॉक्टर सदाव ने एक जापानी डॉक्टर होने के बावजूद भी एक अमेरिकी युद्धबंदी का जीवन क्यों बचाया? तो सदाव वाज ए डॉक्टर, सदाव एक डॉक्टर थे। ही हैड बीन ट्रेंड टू सेव लाइफ ऑफ अ मैन, उन्हें इसीलिए प्रशिक्षित किया गया था कि वो किसी भी व्यक्ति का जीवन बचाएं। द मैन में बी फ्रेंड और एनिमी, वो आदमी या तो मित्र हो सकता है या फिर शत्रु, यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है। ही वॉज गुड इन हीज प्रोफेशन, वो अपने प्रोफेशन में बेस्ट थे, गुड थे या फिर अच्छे थे, ठीक है, यानी वो अपने काम में अच्छे थे। हिज प्रोफेशन डज नॉट अलाउ टू मेक एनी डिफरेंस बिटवीन फ्रेंड और एनिमी, और उनका जो प्रोफेशन था, उनका जो काम था, वो उन्हें मित्र और शत्रु में अंतर करने की अनुमति नहीं देता था, अर्थात उन्हें ये नहीं देखना कि कौन मेरा मित्र है कौन मेरा शत्रु है। अब डॉक्टर ये देखने लगेगा तो बहुत से लोग तो मर जाएंगे, इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे कही गई। दिस इज़ वाई डॉक्टर सदाव शेव्ड द लाइफ ऑफ वार प्रिजनर एन अमेरिकन बीइंग अ जापानीज डॉक्टर, और इसीलिए उन्होंने उस युद्धबंदी का जीवन बचाया एक जापानी डॉक्टर होने के बावजूद। 20. What was Dr. Sadav thinking standing in veranda of his house at last? तो डॉक्टर सदाव अंत में अपने घर के बरामदे में खड़े होकर क्या सोच रहे थे? तो डॉक्टर सदाव was thinking about the sea from where the white man had come past night, यानी यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया कि वो उसी समुद्र के बारे में सोच रहे थे जहाँ से वो स्ट्रेंजर आया था, ये ठीक है, वाइट मैन वो अजनबी, सॉरी वो गोरा आदमी आया था। He was thinking about the professor at whose house he had met Hannah, वो उस प्रोफेसर के बारे में सोच रहे थे जिनके घर पर वो हना से मिला था। He thought why he could not kill the white man, an American soldier, उसने सोचा कि वो इस अमेरिकी आदमी को क्यों नहीं मार सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21, तो कहते हैं कि was डॉक्टर सदाव a traitor or a patriot? Explain। अब डॉक्टर सदाव एक देशद्रोही थे अथवा एक देशभक्त थे, एक्सप्लेन कीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से हल करें, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पे आपको सोचना पड़ेगा, सोचने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। तो इसे आप खुद से एक बार करें, फिर उसके बाद वीडियो से देखकर आप करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो समझने की शक्ति है वो थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी और आपको सेंटेंस बनाने में भी मदद मिलेगी, और आपको पता चल जाएगा कि जब आप किसी वर्ड को हिंदी में सोच लेते हैं तो क्या आप उसकी इंग्लिश बना पाते हैं या नहीं। चलिए, सदाव्स प्रोफेशन वाज टू सेव लाइफ ऑफ अ मैन, कीपिंग हिज ड्यूटी इन हिज माइंड ही सेव्ड द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर हु वाज एन एनिमी ऑफ जापान। अब इतने बात में ये कहा गया है कि सदाव का जो प्रोफेशन था वो जीवन बचाना था, ठीक है, और वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, यानी अपने मन में अपनी ड्यूटी को रख कर वो अपना काम कर रहे थे,
और उन्होंने जीवन बचाया अमेरिकन सोल्जर, एक अमेरिकी सोल्जर का, हु वाज एन एनिमी ऑफ जापान, जो जापान का एनिमी था, बतडर है, लेकिन दूसरी तरफ ही वाज स्ट्रेट पैट्रियट, यानी वो एक देशभक्त भी थे। ठीक है। ही रॉट अ लेटर टू जापानीज अथॉरिटीज़, उन्होंने जापानी अथॉरिटीज़ को एक लेटर लिखा अबाउट द अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकी सोल्जर के बारे में। ही ओपन द सीक्रेट ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर बिफोर जर्नल, और उन्होंने जर्नल के सामने भी इस अमेरिकी सोल्जर का सीक्रेट, राज खोल दिया। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो अब बटेगा रसगुल्ला। चलो, हु वाज डॉक्टर सदाओ, हाउ डिड ही मीट हना एंड मैरिड टू हर, हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर मैरिज एंड हाउ। तो डॉक्टर सदाओ कौन थे, वह हना से कैसे मिले और उसके साथ उनका विवाह कैसे हुआ, उनके विवाह में एक महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई और कैसे। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की मैं हिंदी नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर वीडियो, तो थोड़ा बहुत मैं समझाता चलूँगा, दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना होगा आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को और अच्छी तरह से समझने के लिए। तो सदाओ वाज अ फेमस जापानीज डॉक्टर सर्जन। अब मैं क्यों नहीं समझा रहा हूँ, ये भी प्रश्न होगा, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप आप याद कर सकते हो बहुत आसानी से, थोड़ा बहुत मेहनत करके आप याद कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कोई महान ही बच्चा होगा जो पूरा रट्टा मार ले, नहीं तो आप पूरा याद नहीं कर सकते। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को समझना पड़ता है, समझने के लिए चैप्टर को पढ़ना पड़ता है, और चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको यूट्यूब पर सर्च करना है द एनिमी डिज़ायर पॉइंट, और जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको हमारे चैनल से पढ़ाया हुआ ये लेक्चर मिल जाएगा, और वहाँ पर आप इस चैप्टर को बहुत बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में पढ़ सकेंगे। तो ये आपका काम है, अपने काम से मत भागिए अगर आप अच्छे अंक पाना चाहते हैं तो। ही हैड परफेक्ट नॉलेज इन हीज प्रोफेशन, यानी सीधी सीधी बात यहाँ पर कही गई है कि एक फेमस जापानीज सर्जन थे वो, और उन्हें परफेक्ट नॉलेज थी इन हीज प्रोफेशन, अपने व्यवसाय के बारे में या फिर अपने काम के बारे में उन्हें अच्छी नॉलेज थी। सदाओ हैड बीन सेंट एट 22 अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न एट ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, ये मैंने पहले ही बताया है। सदाओ मेट हना एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, ये भी मैंने बताया है। ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वॉज श्योर ही वॉज जापानीज, यानी उन्होंने तब तक इंतजार किया उससे प्रेम करने के लिए, यानी हना से प्रेम करने के लिए सदाओ ने तब तक इंतजार किया जब तक कि वो कंफर्म नहीं हो गए कि हना भी एक जापानी है। His father would never have received her unless she had been pure in her race, RACE, यानी सीधा सीधा अगर वो जापानी नहीं होती तो उसके पिता यानी सदाओ के पिता उसे एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। जो कहा गया है एक एक वर्ड नहीं समझा रहा, आसान शब्दों में समझा रहा हूँ ताकि आपका काम हो जाए, मेरा भी हो जाए। इन देयर मैरिज सदाओस फादर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, उनके विवाह में सदाओ के पिता ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दे हैड नॉट मैरिड हेडलेसली इन अमेरिका, उन्होंने सीधा सीधा अमेरिका में विवाह नहीं कर लिया। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एंड हैड कम होम टू जापान, उन्होंने अपना काम पूरा किया और जापान वापस लौट कर आए। वेन हीज फादर हैड सीन हर, जब उसके पिता ने उसे देखा, यानी सदाओ के पिता ने हना को देखा, द मैरिज अरेंज इन ओल्ड जापानीज वे, तो ये विवाह पुराने जापानी ढंग से व्यवस्थित किया गया या फिर अरेंज किया गया। आल्दो सदाओ एंड हना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हेड, जबकि हना और सदाओ ने पहले से ही सारी बातें कर ली थी अपने जीवन के बारे में। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वॉर प्रिजनर, हाउ डिड हीज वाइफ हेल्प हिम इन दैट फैक्ट एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स एंड वाई, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो इसे आप लोग खुद से हल कीजिएगा, क्योंकि इसमें 3-4 बातें घुमा फिरा कर पूछी गई हैं, किसी ना किसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसे खुद से हल कीजिएगा, ये ध्यान रखिए, खुद से हल कीजिए और फिर वीडियो को भी आगे चलने दीजिए, लेकिन एक बार खुद से इसे हल करिए, खुद से सोचिए कि आप इसे बना पा रहे हैं या नहीं। इसमें पूछा गया कि डॉक्टर सदाओ ने अमेरिकी युद्धबंदी का जीवन कैसे बचाया, उस कार्य में उनकी पत्नी हना ने उनकी कैसे सहायता की, और नौकरों की प्रतिक्रिया क्या थी और क्यों, व्याख्या कीजिए। 3 चीज़ें पूछी गई हैं एक साथ, तो लॉन्ग में नहीं आया तो शॉर्ट में हो सकता है देखने को मिल जाए, तो आप इसे अच्छी तरह से हल कीजिएगा।
तो वेन सदाओ एंड हना वर स्टैंडिंग टॉकिंग अफेक्शनली ऑन बालकनी, यानी जब वो बात करते हुए बालकनी पर खड़े थे, दे शॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, यानी उन्होंने धुंध से कोई चीज़ बाहर आती हुई देखी। इट वॉज अ मैन, ये एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, फ्लंग आउट ऑफ द ओशियन, यहाँ पे अप होगा ही नहीं, एक सेकंड मुझे ये मैच करना होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे FLUNG, फिर उसके बाद अप, फिर आउट ऑफ द ओशियन, यानी उसे समुद्र से बाहर फेंक दिया गया था। दे शॉ दैट द मैन वाज एन अमेरिकन बैडली वाउंडेड सोल्जर, उन्होंने देखा कि ये एक अमेरिकी बुरी तरह से घायल सिपाही है, सैनिक है, सोल्जर है, जो कहना चाहे कह सकते हैं। तो सदाओ एंड हना कैरीड हिम एट देयर हाउस, यानी सदाओ और हना उसे अपने घर ले गए। सदाओ थॉट बीइंग अ डॉक्टर, सदाओ ने सोचा कि एक डॉक्टर होने की वजह से इट वाज हीज ड्यूटी, ये उसका कर्तव्य है, टू सेव द लाइफ ऑफ अ मैन, कि वो उस आदमी का जीवन बचाए। व्हेन, सॉरी यहाँ पे एक सेकंड ये मुड़ गया है, यहाँ पे होना चाहिए हु, ठीक है, WHE लिखा था, ये लिखते टाइम गलती हो जाती है, फिर ध्यान से समझना पड़ता है तो समझ में आता है पूरा पढ़ने के बाद ही। चलिए, हैड टू कम टू हिम, ही मे बी फ्रेंड और एनिमी, भले ही वो मित्र हो या शत्रु हो। इवेंचुअली ही ऑपरेटेड द वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर एंड केम आउट द बुलेट फ्रॉम द वाउंड एंड सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर विथ द हेल्प ऑफ हिज वाइफ हना, यानी यहाँ पर कहा गया कि उसने उस वाउंडेड सोल्जर को ऑपरेट किया, यानी उसका ऑपरेशन किया। केम आउट द बुलेट फ्रॉम द वाउंड, और घाव से बुलेट को बाहर निकाला, गोली को बाहर निकाला, और लाइफ अमेरिकन वार प्रिजनर, अमेरिकी युद्धबंदी के जीवन को बचाया अपनी पत्नी की सहायता से, अपनी पत्नी हना की सहायता से। व्हेन द सर्वेंट ऑफ सदाओ केम टू नो दैट देयर मास्टर वाज गोइंग टू सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर, यानी जब उसके नौकरों को पता चला कि मालिक जो हैं वो अमेरिकी युद्धबंदी की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हु वाज देयर एनिमी, जो कि उनका शत्रु है, दे ऑब्जेक्टेड इट, तो उन्होंने इसका ऑब्जेक्ट किया, यानी उन्होंने इसका विरोध किया। दे वांटेड दैट देयर मास्टर मस्ट हैंडेड ओवर द अमेरिकन सोल्जर टू जापानीज आर्मी, वो चाहते थे कि मास्टर जो है वो उस अमेरिकी सोल्जर को जापानी आर्मी को सौंप दें। दे सेड दैट इफ़ मास्टर वर कॉट, उन्होंने कहा अगर मास्टर को पकड़ लिया गया, द चिल्ड्रन वुड बी इन ग्रेट ट्रबल, तो बच्चे बहुत बड़ी समस्या में आ जाएंगे। दे रिफ्यूज टू सर्व इन सदाओस हाउस, उन्होंने सदाओ के घर में काम करने से मना कर दिया। दे लेफ्ट द सदाओस हाउस, उन्होंने सदाओ का घर छोड़ दिया। 10 सदाओ फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज टू सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, इस तरह से यहाँ पे सिर्फ THUS है। इस तरह से सदाओ ने अमेरिकी सोल्जर का जीवन बचाने के दौरान फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज, बहुत सी समस्याओं का सामना किया। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हु वाज द जर्नल, वाई एंड हाउ वाज डॉक्टर सदाओ क्लोज टू हिम, हाउ डिड ही प्रॉमिस टू हेल्प डॉक्टर सदाओ, वाज हीज प्रॉमिस फुलफिल्ड, वाई और वाई नॉट, यानी यहाँ पर पूछा गया कि हु वाज द जर्नल, जर्नल कौन थे, वाई एंड हाउ वाज डॉक्टर सदाओ क्लोज टू हिम, यानी डॉक्टर सदाओ उसके नज़दीक या फिर उसके खास क्यों थे और कैसे थे। हाउ डिड ही प्रॉमिस टू हेल्प डॉक्टर सदाओ, वो कहते हैं कि उसने डॉक्टर सदाओ की सहायता करने के लिए कैसे वादा किया। वाज हीज प्रॉमिस फुलफिल्ड, और क्या उसने अपना वादा पूरा किया या फिर क्या उसका वादा पूरा हुआ। वाई क्यों, और वाई नॉट क्यों या फिर क्यों नहीं। अब यही भी एक्सप्लेन करना है, वही काम रोज़ रोज़ का। जर्नल वाज एन ओल्ड एंड सेल्फिश जर्नल ऑफ जापान, ये मैंने पहले ही बताया है। ही वाज अंडर ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर सदाओ, ये भी मैंने पहले बताया है। सदाओ हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रोप, he knew there was some slight danger that the old journal might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan, ये भी मैंने पहले बताया है। Thus डॉक्टर सदाओ was close journalist, यानी जर्नल, यानी सीधी सीधी बात, पूरा मिलाकर आसान शब्दों में पूरा निचोड़ इसकी यहाँ पर ये कहा गया कि जो जर्नल था वो बहुत मतलबी था, और उसका जो इलाज था वो सदाओ कर रहे थे, और सदाओ को अबोर्ड नहीं भेजा गया था, बाहर नहीं भेजा गया था, क्योंकि वो जानते थे कि जर्नल की जान पर कोई खतरा आ सकता है और जिसकी वजह से उसका ऑपरेशन करना पड़ सकता है।
ठीक है। अब इसके आगे, एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वाज बीइंग केप्ट इन जापान, और इसीलिए उन्हें जापान में रखा गया। दस डॉक्टर सदाओ वाज क्लोज जर्नल, और इसीलिए डॉक्टर सदाओ जर्नल के खास थे। व्हेन सदाओ ओपन द सीक्रेट द अमेरिकन सोल्जर, सीक्रेट ऑफ, यहाँ पे होना चाहिए सीक्रेट ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, जब सदाओ ने अमेरिकी सोल्जर का सीक्रेट खोल दिया, बता दिया, जनरल प्रॉमिस्ड हिम टू हेल्प डॉक्टर सदाओ इन एवरी वे, तो जनरल ने वादा किया कि वो सदाओ की हर तरह से सहायता करेगा। ही प्रॉमिस्ड टू सेंड हिज असासिन्स टू हिज हाउस टू किल द अमेरिकन वार प्रिजनर, यानी उसने वादा किया कि वो अपने असासिन्स भेजेगा। जनरल सेड दैट हिज असासिन्स वुड रिमूव द डेड बॉडी ऑफ अमेरिकन सोल्जर अवे फ्रॉम हिज हाउस, यानी उसने यहाँ तक कहा कि असासिन्स जो हैं वो उस अमेरिकी सैनिक की डेड बॉडी को भी तुम्हारे घर से हटा देंगे। बट हिज प्रॉमिस वाज नॉट फुलफिल्ड, लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। सदाओ कुड नॉट आस्क अबाउट असासिन बिकॉज जर्नल्स लाइफ वाज इन डेंजर, तो सदाओ ने असासिन्स के बारे में इसलिए भी नहीं पूछा क्योंकि जनरल की जो जान थी वो खतरे में थी, या फिर जनरल का जीवन खतरे में था। एंड सदाओ न्यू दैट दे हैड नेवर कम, और सदाओ जानता था कि वो कभी नहीं आएंगे। ये वाला भी आपको याद करना है, ठीक है। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ प्लान टू गेट रीड ऑफ टॉम द वाइट मैन। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि उस आदमी का नाम क्या था, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो नाम याद रखिएगा कि अमेरिकी सोल्जर का नाम क्या था, टॉम था उसका नाम। एन अमेरिकन व्हाट वाज थिंकिंग ऑफ दैट प्रिजनर ऑफ फॉर डॉक्टर सदाओ, वाज ही एस्केप्ड, यस और नो, एक्सप्लेन। इसमें भी कई तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, यानी डॉक्टर सदाओ ने अब टॉम नाम है उसका, ठीक है, तो टॉम यानी गोरे आदमी को या फिर एक अमेरिकी से छुटकारा पाने के लिए योजना कैसे बनाई, यानी यहाँ पर ये कहा गया कि डॉक्टर सदाओ ने टॉम, जो कि एक गोरा आदमी था और एक अमेरिकी था, उससे छुटकारा पाने के लिए योजना कैसे बनाई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि उस बंदी ने डॉक्टर सदाओ के लिए क्या सोचा, यानी वो बंदी डॉक्टर सदाओ के लिए क्या सोचता था, या फिर ऐसे भी कि वो जो बंदी था उसकी डॉक्टर सदाओ के लिए सोच क्या थी, यानी वो डॉक्टर सदाओ को कैसा आदमी समझता था। क्या वह बच पाया, यानी वाज ही एस्केप्ड, क्या वो बच पाया, यस और नो, हाँ अथवा नहीं, एक्सप्लेन, बताइए, व्याख्या कीजिए। चलिए करते हैं। सदाओ हैड टायर्ड ऑफ टॉम, यानी सदाओ टॉम से थक चुका था, द वाइट मैन, वो गोरा आदमी। एन अमेरिकन, यानी वो एक अमेरिकी था, यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, ये कॉमा है, फुल स्टॉप मत समझना। ही वांटेड टू गेट रीड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, यानी वो उस अमेरिकी आदमी से छुटकारा पाना चाहता था। ही मेड अ प्लान टू गेट रीड ऑफ हिम, उसने उससे छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाई। एज सून एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट BOAT डाउन टू द शोर एंड इन इट ही पुट फूड एंड बॉटल्ड वाटर, 2 क्विल्ट्स, यानी ये बताया ही मैंने पहले से। द बोट ही टाइड TIED टू अ पोस्ट इन द वाटर, यानी उसने उस नाव को एक टाइड टू अ पोस्ट, एक पोस्ट से बांध दिया, एक तरह से खिल्ला कह सकते हैं, लकड़ी होती है उससे बांध देते हैं नोट को, बोट को। फॉर द टाइड वाज हाई, क्योंकि टाइड जो था वो हाई था। अब टाइड मतलब टाइड निर्मा मत समझ लीजिएगा, टाइड मतलब लहर, ठीक है, लहर जो थी वो बहुत ऊंची थी। ही एडवाइज्ड द अमेरिकन सोल्जर टू सिट इन द बोट, उसने कहा कि तुम बोट में बैठ जाओ, यानी अमेरिकी सोल्जर को उसने कहा कि तुम बोट में बैठ जाओ। एट नाइट एंड एस्केप टू हिज नेटिव कंट्री, और रात को तुम अपने नेटिव कंट्री भाग जाओ, चले जाओ। इन दिस वे सदाओ मेड अ प्लान टू गेट रीड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, यानी इस तरह से सदाओ उस अमेरिकी सोल्जर से बच पाया या फिर छुटकारा पा पाया। यस, हाँ, द अमेरिकन सोल्जर एस्केप टू हिज कंट्री विद द सदाओ सेल्फ, यानी सदाओ की मदद से, हाँ ऐसे कहा जाए कि हाँ सदाओ की मदद से अमेरिकी सोल्जर बच पाया। द प्रिजनर थॉट अ ग्रेट थैंकफुलनेस फॉर डॉक्टर सदाओ, यानी एक बहुत बड़ा शुक्रिया या फिर एक बहुत बड़ा धन्यवाद उसने सदाओ के लिए महसूस किया या फिर कहा। बीइंग एन एनिमी, एक शत्रु होने के बावजूद, डॉक्टर सदाओ हैड सेव्ड द प्रिजनर्स लाइफ 2 टाइम्स, शत्रु होने के बावजूद भी डॉक्टर सदाओ ने 2 बार उसकी जान बचाई थी। एक बार तो गोली निकालकर, दूसरी बार उन असासिन से, जब उसने उसे बोट में बिठाकर भगा दिया तो 2 बार हो गया। पहली बार उसे गोली लगी थी, दूसरी बार अगर वो अपने देश ना जाता तो असासिन या फिर जापान की आर्मी आकर उसे मार देती।
टेकिंग रिस्क, रिस्क लेकर। सदाव हैड टेकन सच स्टेप, सदाव ने ये कदम उठाया था। अब यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं जो ना समझ में आ रहा हो। अगला चैप्टर है लेसन 5 शुड विजार्ड हिट मामी, तो इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसका फाइनल पार्ट मैं बहुत जल्द 2 से 4 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि काम की वजह से मैं बहुत बिजी हूँ। एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।